वोट देने जा रहे हैं। अरे वोट आता है 5 साल में किसी को दे देता हूँ। क्या है, हम लोग किसान है, कुछ लाभ मिलता नहीं है, सिर्फ वोट देता हूँ बस। अपना काम बने, जनता भाड़ में जाए। अभी हाथ जोड़ी विनती करके ऐसे कर ले आ रहा है, दीजिएगा हमको दे देंगे, उसको दर्शन करने नहीं आएगा। नहर में यदि पानी नहीं छूट रहा है तो यहाँ का हम स्थानीय विधायक को दोष देंगे। टेक्निकल कॉलेज बना हुआ है, वो सब बर्बाद हो गया। देखिए जितना पेंट लगा था ना, अब लग रहा बाबा पुरखा का कॉलेज है, ऐसा भूत बंगला बन गया। पूरा जमीन फाड़ के रख दिया है, यहाँ से वहाँ तक, दरभंगा तक, और उसके बाद साला पानी एक चूर गांड धोने लिए पानी नहीं। पतरुमा है, सब भोथा गया, बरसातों में सब नीचे चल गया, चबूतरा जैसा कर दिया है। कोई कोई तो बकरी घुसा रहा है। शौचालय किसको कहा जाता है, प्रधानमंत्री किसको कहा जाता है, यदि ये सब मालूम यदि नहीं रहेगा, पूछिएगा किसको बचा नहीं पाएगा। गाँव में समझाइए, बुझाइए, उसको दिखाइए रास्ता। बाबू इस तरह से चलो तो इस तरह से कांटा नहीं गड़ेगा, चप्पल है, जूता पहनो तब कांटा नहीं गड़ेगा, कक्कड़ है उसे मत जाओ, ठेस लगेगा। 5 साल में अपने चेहरा दिखाने आते लोग, उसके बाद चल जाते हैं। हम हल चलाते हैं, हम बुड़बक आदमी हैं, किसान वर्ग के आदमी हैं। चोरी बिनती करके एक वोट लिया, चल दिया, और 10 साल 15 साल उसको गोड़ पड़ो, बाबू हमको ये कर दो, वो कर दो। साइकिल से चल रहे हैं। क्या गरीब आदमी है तो साइकिल से चलेंगे सर। गरीबी आदमी की तो बात हो रही है यहाँ पे, क्या क्या मिला गरीब आदमी को? कुछ नहीं मिला है, साइकिल मिला सरकारी फंड का, वही लेके चल रहे हैं। क्या करते हैं? किसानी करते हैं। इसमें आता है नहर में पानी? कभी कभी आता है, अभी तो सूखा हुआ है, जा रहा मोटर जैसा पानी चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। आता क्यों नहीं पानी? पानी नहीं आने का कारण? अभी पहले 15-20 दिन पहले गेहूं लगाया था, उस समय पानी छोड़ा गया था। अभी नहीं छोड़ रहा है, अभी कुछ लगाया नहीं है लोग। पानी झूठो मुठ के बर्बाद करेगा ना लोग। अच्छा, और क्या क्या योजना आया आपका केंद्र सरकार के द्वारा अभी गाँव तो में? ये सब तो हमको अभी मालूम नहीं है। वोट देने जा रहे हैं। अरे वोट आता है 5 साल में किसी को दे देता हूँ। क्या है, हम लोग किसान है, कुछ लाभ मिलता नहीं है, सिर्फ वोट देता हूँ बस। कुछ लाभ नहीं मिला? कुछ नहीं। क्या पीएम निधि आवास योजना जो आता है, अपना पीएम किसान योजना के तहत जो पैसा था वो? कुछ नहीं मिला है। फार्म तो भर चुका है हम लोग, 6 महीना हो गया ना हो भरे हुआ किसान योजना वाला। हाँ। अभी तक तो मिला नहीं है। नहीं मिला, एको किस्त नहीं? वो तो पूरा प्रचार प्रसार चल रहा है। प्रचार करने से क्या होगा, मिलेगा तब ना सरकार। हाँ। कुछ नहीं मिला है। क्या हुआ अभी तो सांसद जी आए? साला खाली 5 साल में अपने चेहरा दिखाने आते लोग, उसके बाद चल जाते हैं। डिग्री टेक्निकल कॉलेज बना हुआ है, वो सब बर्बाद हो गया। देखिए जितना पेंट लगा था ना, अब लग रहा बाबा पुरखा का कॉलेज है, ऐसा भूत बंगला बन गया। किसके थ्रू बनाया गया था? शिलान्यास कौन किए थे उसको? शायद नरेंद्र महतो। हाँ, नरेंद्र महतो जी किए थे। विधायक जी के द्वारा किया गया। हाँ, मतलब 5 साल टर्म खत्म हो गया, उसके बाद नहीं हुआ? 5 साल से ऊपर हो गया, कॉलेज बना हुआ। अच्छा, और अच्छा चलिए, वो तो अगर विधायक फंड से बना है तो वो राज्य सरकार के अंदर आता है, वो तो कभी जब विधानसभा आएगा तभी उसको देख लेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा पीएम निधि आपको नहीं मिला? गैस मिला? गैसो कहाँ मिला है जी? कुछ नहीं मिला है। तो गैसो नहीं मिला? गरीब आदमी को कौन पूछता है? उज्ज्वला योजना तो गरीब आदमी के लिए है। लेकिन कहाँ मिला है? फार्म उर्म सब लोग भर चुके हैं, अभी तक आया नहीं है। जब एक बार आया गए वहाँ देखने के लिए तो पता चल रहा है दूसरे जगह चला गया है। आधार कार्ड से कोई दूसरा कोई लिंक कर लिया, आपके आधार से दूसरा चला गया? चला गया है। अब मेरा भाभी भी ऐसा ही हो गया। अब बोलता हूँ वहाँ जाके कटवा लो, आपका तो चल गया है इसरी में, सरिया में कहीं कटवाने बोलता है, अब कट नहीं रहा है। अब दूसरा जगह फिर से ऑनलाइन करो, फिर इसको जड़ से खत्म करना पड़ेगा। रुकिए काका, रुकिए, दो मिनट रुकिए। हाँ, अभी तक नहीं कुछ मिल पाया है। नहीं मिल पाया? नहीं। अब तीसरा क्या हो गया? हाँ, बाथरूम मिला? बाथरूम कहाँ मिला है? किसी को मिला नहीं, चला गया। वो मिला था, अभी घास उसका सब बराबर हो गया, खत्म हो गया सब खत्म। तो चलिए रहा है प्रचार। चलिए बाथरूम है, हाँ। सब भोथा गया, बरसातों में सब नीचे चल गया। 12,000 का बाथरूम नीचे? 12,000 को बाथरूम बनता, थोड़ा चबूतरा जैसा कर दिया है। कोई तो बकरी घुसा रहा है उसमें। नहीं, चलना पड़ेगा आपके घर पे। बाथरूम बना आपके घर पे? चलिए नहरवे साइड में बना है। अच्छा चलिए देखते हैं। और क्या था? बाथरूम हो गया, और 5 किलो राशन? 5 किलो राशन तो मिल रहा है। पूरा 5 किलो मिल रहा है? 5 किलो पूरा नहीं मिल रहा है। हाँ। 5 आदमी का 25 किलो मिलना चाहिए ना। हाँ। तो 2 केजी काट के दे रहा है। पूरा 2 केजी काट देता है? काट दे रहा है। क्या कारण काटने का? अब बोल रहा है सब डीलर काट रहा है, कहीं 1 किलो काट रहा है, कहीं तो 2 किलो काट रहा है। हाँ, इधर आइए थोड़ा इधर आइए। काका आप लोग जा रहे हैं जल्दी में, बताइए ये क्या बोल रहे? पीएम सम्मान निधि योजना के तहत आ रहा है पैसा तो आ रहा है, इनको आ रहा है? इधर आइए, इनको आ रहा है बोल रहे, आप बोल रहे नहीं आ रहा है। हमारा तो काट रहा है आपका। हमको तो आपको आ रहा है?
अभी तक तो हमरा आया नहीं है, लेकिन बनाए दिए हुए हैं, लेकिन अभी तक आया नहीं है। राशन वाला नहीं। पीएम निधि आवास के तहत 2000 रुपया किस्त आता है 3-3 महीने, 3-3 महीने में, 4 महीने में, साल में 3 बार आता है। नहीं है। आपको नहीं आपको आता है? आपको काका नहीं तो आपको आता है। आपको आता है? मतलब 1 2 3 4 5। आपको काका हमारा अभी बंद हो गए खत्म ही सब पहले आइले हो? आयल एक बार ही पेंशन वाला नहीं, कौन वाला किसान वाला, किसान वाला किसान वाला नाम है। कोई पैसा नहीं है। हमरा आया था। खाली आपको आ रहा है। मतलब 1 2 3 4 5 6 आपका आ रहा है? आपका आ रहा है जी? आपका आ रहा है? नहीं आया। आपको भी नहीं आ रहा है? नहीं 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 सब लोग का नहीं है, सब आदमी जानकारी नहीं है। 3 महीने जानकारी नहीं है। देखिए एक बात बताते हैं, बहुत लोग का पैसा, हम लोग का भी पैसा आया है, घर विदेश में रहता है, बाहर में रहता है, उसको काम घर बहुत आदमी यहाँ की बात कर रहे हैं। यहाँ की बात है। जो उसके पक्ष विपक्ष में दौड़ते हैं, वो अपना काम बनाते हैं, जनता भाड़ में जाओ, उससे मतलब हमको नहीं है। कहने का मकसद ये लोग का, सबको हमारे गांव का नाम हो, चाहे अपना काम बने, जनता भाड़ में जाए। अभी हाथ जोड़ी विनती करके ऐसे कर ले, आ रहा दीजिएगा हमको, दीजिएगा हमको, दे देंगे, उसको दर्शन करने नहीं आएगा। उसके बाद अभी पानी यहाँ नहीं है, और उसके बाद हम लोग को अरे पनिया देगा तब न लगाएंगे, पनिया नहीं है तो कैसे लगाएंगे? काची लगाना है? कुछ भी खेती किसान वर्ग के आदमी हम लोग किसानी करते हैं, उसमें तो कुछ हमको मिलेगा तभी तो लगाएंगे। पानी नहीं। पूरा जमीन फाड़ के रख दिया है, यहाँ से वहाँ तक, दरभंगा तक, और उसके बाद साला पानी एक चूर गांठ धोने लिए पानी नहीं। तो कहाँ से आदमी खेती लगावे? कौन तरह से खेती लगावे? पानी तो होना चाहिए नहर में। बताइए नेताजी। नहर में पानी तो होना इसमें हम यहाँ का वर्तमान विधायक को हम दोष ठहराते हैं। जो प्रतिनिधि जो चुने गए हैं यहाँ का विधायक, जो माले के विधायक हैं, वो नहर में पानी है, वो केंद्र राज्य सरकार का है। राज्य सरकार यदि नहीं सोच रही थी, अपना विधानसभा में उठाना चाहिए मामला। जब हमारे पूर्व विधायक नागेंद्र महतो जी थे, जब उठाया मामला को, तो उसमें पानी छोड़ा गया, नहर चालू हुआ। उनके राजकाल में 200 करोड़ का ये योजना नहर में काम हुआ, और उनके रहते ही पानी छोड़ा गया। बोल रहे कि नहर भी भ्रष्टाचार में कहने गए, कहा आप ही थे ना? आप ही वहाँ थे ना? यहाँ अरे आइए 2 मिनट आइए। ऐसा देखा है, अभी बोल रहे हैं कि 200 करोड़ के लागत से ये नहर बना था, उन जिनके कार्यकाल में बना था। आप ही बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। आगे फूट गया था ना, तो वही बांध दी। वही चीज बोल रहे हैं। हाँ, आगे फूट गया बोल रहे हैं। से फूट गया तो यहाँ का दोषी क्या है? यहाँ का विधायक दोषी है। फूट गए फिर उसको चालू कर देना चाहिए था। लेकिन देखिए ये सब चीज़ में ग्रामीण, अभी जहाँ तक हम लोग समझ रहे हैं, आप ही अभी बोल रहे थे कि किसी को नॉलेज नहीं है कि केंद्र सरकार से फंड आ रहा है या राज्य सरकार से फंड आ रहा है, सब मिक्स चलता है। अभी भी आप वोट मांगने आ रहे हैं तो लोग ये नहीं, एक सेकंड, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि अगर जैसे ये योजना चली, लेकिन जो ग्रामीण है वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये राज्य सरकार का है या केंद्र सरकार का है। वोट पे इफेक्ट तो आपको पड़ेगा, वोट मांगने अभी आप आ रहे हैं, यही चीज़ विधानसभा में भी चलेगा, यही चीज़ विधानसभा में भी इफेक्ट होगा। लेकिन आप एक चैनल के माध्यम से बहुत अच्छी कि नहर में यदि पानी नहीं छूट रहा है तो यहाँ का हम स्थानीय विधायक को दोष देंगे। आज कॉलेज बनकर तैयार है, विधायक पूर्व विधायक नागेंद्र महतो के राजकाल में कॉलेज बना, चालू उद्घाटन हुआ विनोद सिंह के राजकाल में, यहाँ के विधायक के प्रेजेंट में, आज तक उसमें टीचर नहीं है। विनोद सिंह चालू नहीं है, वो टीचर की बात नहीं, चालू नहीं हुआ। आटका में विनोद सिंह चालू किए थे ITI कॉलेज, हमारे विधायक नागेंद्र महतो जी ने वहाँ चालू करवाया, अभी वहाँ पर कॉलेज चालू है। तो स्थानीय यहाँ विधायक का दोष है, हम किसको दोष दें? यहाँ का जनप्रतिनिधि जब चुन के भेजते हैं तो उनका दोष है कि हम नहर में पानी कैसे, जनता को, किसानों को कैसे पानी मिले, वो अपना विधानसभा में मामला उठाना चाहिए। लेकिन पीएम किसान योजना के तहत जो 2000 रुपये आता है, वो भी सिर्फ यहाँ पे 2 ही लोग को आ रहा है। अगर यहाँ 10 लोग खड़े हैं तो 10 का 2 का रेशो। जानकारी कम से कम नहीं होना, जानकारी होना चाहिए। पीएम निधि किसको कहा, शौचालय किसको कहा जाता है, प्रधानमंत्री किसको कहा जाता है। यदि ये सब मालूम यदि नहीं रहेगा तो पूछिएगा तो किसको बचा नहीं पाएगा। ये जब इनको मालूम नहीं कि साल में 6000 रुपया आता है। बहुत लोग को ऐसे हम देख रहे हैं कि कम से कम तो हम लोग डाटा जो निकाले हैं 100% नहीं था, मुझे लगता है 60% मैंने यहाँ पर किसान को 6000 रुपया मिल रहा है। लेकिन ये जागरूकता करना यहाँ के जो लोकल कार्यकर्ता हैं, आप लोग जो लोकल कार्यकर्ता, आप कहाँ से? यहीं से हैं। तो लोकल कार्यकर्ता जो हैं उनको समझाना काम है ना कि पीएम निधि आवास क्या होता है,
2000 जैसे ये बोल रहे हैं कि हमको आया ही नहीं, हम पेपर दिए हैं उनको आया नहीं है, ये भी बोल रहे हैं हम ये किए हैं हुआ ही नहीं है। तो जो लोकल कार्यकर्ता हैं, सांसद जी तो नहीं आएंगे हर चीज़ बताने के लिए, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो लोकल कार्यकर्ता हैं, वो उनका काम है ना जागरूक करना। उनका काम तो ठीक है, जागरूक करना काम है, लेकिन कुछ लोग ऐसा हो जाता है कि जैसे काम हो जाता है, जो हमारा विधायक नहीं जीतल, हम लोग अस्थाई मार देते हैं कि क्या ज़रूरत है स्थानीय यहाँ क्या बोल रहे हैं? ऐसा है कि मेरा ये आदमी अगर इनको हम विधायक बना रहे हैं, ये नहीं जीता तो मुकरी दे दिए हम, साइड होके सो गए। और अगला जनता को चाहिए क्या नहीं चाहिए उसका पक्ष भी चोरी विनती करके एक वोट लिया, चल दिया, और 10 साल 15 साल उसको गोड़ पड़ो, बाबू हमको ये कर दो वो कर दो। लेकिन यहाँ जो जितने भी नेता लोग, किसी को गरीब को देखने के लिए, किसी को समझौता क्या होता है, कैसे किया जाता है, कैसे क्या समझौता होना चाहिए, इसको इस तरह से करना चाहिए, उसके विषय में कोई बोलने वाला नहीं है। इसको समझौता हम बुड़बक है के मकसद हम हल चलाते हैं, हम हल चलाते हैं, हम बुड़बक आदमी है, किसान वर्ग के आदमी है, लेकिन उसके विषय में हमको तो आप होशियार हैं, आपके पक्ष विपक्ष में जहाँ बोले तहाँ हम मार दिए वोट, जीत गया अगला। लेकिन उसके विषय में हमको क्या समझाए आप लोग बीच में, चाहे जिला परिषद हो या मुखिया हो या सरपंच हो या विधायक, गांव में समझाइए बुझाइए, उसको दिखाइए रास्ता, बाबू इस तरह से चलो तो इस तरह से कांटा नहीं गड़ेगा, चप्पल है जूता पहनो तब कांटा नहीं गड़ेगा, कक्कड़ है उसे मत जाओ ठेस लगेगा, उसको कहने वाला कोई नहीं है। अपना जेब भरो, चलते रहो, जनता भांग में जाए, उससे मतलब हमको नहीं है। चलिए ये आपको भी कोई, आप तो मोबाइल चलाते हैं एंड्रॉयड, देखिए ना कितना दिन हो गया वो भरे हुए। अच्छा अगस्त को भरे हैं, 8वां महीना, देखिए अभी तक पैसा नहीं आया है। अच्छा वही जो 2000 जो मिलता था ना, दिख रहा है ना, साफ दिख रहा है ना, ये भरे हैं आप। तो चलिए ये है। और हाँ, आप क्या बोल रहे थे? आपसे हम थोड़ा, आप कुछ बोल रहे थे कि रघुवर दास के टाइम पे ये चालू हुआ। हाँ, रघुवर दास के टाइम में चालू हुआ नहर। हाँ। उसके बाद करीब एक महीना तक चला। हाँ। फिर नहर फिर फोड़ दिया गया। अब के फोड़ा नहीं फोड़ा कैसे कहे? तो कार्रवाई हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं, क्या कोई पकड़ेबे नहीं किया। क्या कह रहे हैं मोदी जी, क्या कह रहे हैं? मोदी जी जो कर रहे हैं सो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हाँ? बहुत अच्छा कर रहे हैं मोदी जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी तो आप ही के गांव से आ रहे हैं। कोई बात नहीं, मोदी जी जैसा कह रहे हैं ये युग के बात बोल रहे हैं, मोदी जैसा कोई काम नहीं किया है, जैसे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि पीएम आवास तो 2019 से नहीं आया। कौन बोल रहा है? आपके गांव में पीएम आवास मिला है? हमको नहीं मिला है, लेकिन मिलने वाले को मिला है ना। लेकिन आपके गांव में हम अभी गए, मुखिया जी से भी बात किए, मुखिया जी का कहना है कि 2019 से पीएम आवास आया ही नहीं है। बता दे कौन बोलता है उस तरह से, जो मोदी का खिलाफ है, ठीक है, मोदी का खिलाफ है, वही लोग ऐसा बोलते हैं। बाकी आवे या ना आवे वो सब लोग जान रहे हैं। लेकिन आपके गांव में आपको कम से कम, आप बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, जानकारी तो रहेगी ना कि पीएम आवास आया कि नहीं आया। सबको आया है, लेकिन अब वही बोल रहे हैं ना, खिलाफ वही लोग बोलते हैं मोदी का। मुखिया जी आप सुन लीजिए। मुखिया जी का हिसाब किताब पूरे गांव का उनके पास रहता है। हम अभी 1 घंटा बैठ के आ रहे हैं कि हमको बताइए कि पीएम आवास कितना आया है, अबुआ आवास कितना आया है। अबुआ आवास झारखंड सरकार का है, अबुआ आवास कितना आया है। तो उन्होंने कहा अमित जी कि अबुआ आवास तो कम से कम 75 गो आया है, ठीक है, अभी 75 लोगों का इस गांव में हमने पास करवा दिया है। और पीएम आवास नहीं आया है, 2019 से अबे नहीं किया। अच्छा, नहीं, गलत बात है। आने वाला और मिलने वाला सबको मिल रहा है, लेकिन ना बोल दीजिएगा तो अलग की बात है। मुखिया जी गलत नहीं मिल रहा है, लेकिन मिलने वाले को मिल रहा है, ये बात नहीं है। हम लोग तो कई बार लिख चुके हैं, तो अभी तक नहीं आया, लेकिन कई बार लिख चुके हैं। लेकिन मुखिया जी से जब बात हुई, उसी से तो बोल रहे तो वही बोले, मुखिया जी का कहना था कि ना पीएम आवास केंद्र सरकार ने बंद करके रखा है झारखंड के लिए, दिया ही नहीं अभी तक, तो हम कैसे देंगे। अबुआ आवास दे रहे हैं, अबुआ आवास में उसमें कैटेगरिया है कि जिनका पुराना घर होना चाहिए, 1990 से किसी का पक्का घर नहीं होना चाहिए, सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, मतलब एकदम गरीब होना चाहिए, उसी को अबुआ आवास देंगे। ऐसा अबुआ आवास, क्योंकि अबुआ, उनका कहना था, मुखिया जी का कहना था कि अबुआ आवास उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है जो अत्यधिक गरीब हैं। और पीएम आवास कैसा था, थोड़ा मोड़ा चल जाता था, लेकिन पीएम आवास तो बिल्डिंगों वालों को भी मिलता है, 2.5 लाख रुपया तो उनको भी मिलता है, जो अगर आप फ्लैट खरीदने जाएंगे उनको। लेकिन यहाँ पे झारखंड में खास करके आपका जो कौन सा ये है प्रखंड, कौन सा है?
बगोदर पनकर। मुखिया जी कौन है? संतोष रजक। संतोष रजक। तो अभी तो उन्हीं से मिल के आ रहे हैं, तो कहते हैं कि पीएम आवास वाला तो आइए नहीं रहा, इससे क्या हम लोग तो थोड़ी अथी कर। और क्या कुछ आया? और बस अपना वही जो राशन दे रहा है वो तो दे ही रहा है, उसको सबको मालूम है मोदी जी का। बस फैक्ट्री वैक्ट्री लगा नहीं, कहीं? वो सब तो अगर हम रेडी नहीं होंगे फैक्ट्री बनाने के लिए तो मोदी सब क्या करेंगे? मोदी आके बना देंगे। हम रेडी रहेंगे तब ना मोदी बनाएंगे। बोलते हैं यहाँ के बच्चे लोग सब दिल्ली बम्बई जा रहे हैं काम करने। जाएंगे ना, कमजोरी आप लोग का है। मुंबई की विदेश भी जा रहा है, बड़े लोग की कमजोरी है। अपना तो कहीं भी पेट देखना मान ले अगर हमको नहीं यहाँ व्यवस्था कोई चीज़ कमाने का तो बम्बई दिल्ली तो जाएंगे ना। अगर व्यवस्था हमारा यहाँ रहता हम कहाँ जाएंगे बम्बई और दिल्ली? तो अन्नपूर्णा देवी कुछ नहीं बनाई फैक्ट्री वैक्ट्री लगाने वो का? तो फिलहाल आई है, वो क्या बनाएगी? वो तो फिलहाल आई है, वो तो अभी आने वाले हैं, उसी का इंतजार में है लोग। कहाँ आने वाले? अभी यहाँ पर आने वाले हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, अनाउंस दे रहा था, अभी नहीं देखे हैं। वो तो अभी आने वाली है, लेकिन देखो सब बैठे हुए उसी का इंतजार में। 2-4 को जो है सो बोले थोड़ा मुलाकात करेंगे, लेकिन अब देखो क्या बोलती है नहीं बोलती है। कॉलेज बनाए से कॉलेज बंद है। कौन बनाया था? हाँ? हाँ, बनाया कौन था? ये तो कोई दूसरा क्या नाम था उसका, हो क्या पता है? नाम पहले यही किया था विनोद सिंह, लेकिन इसको जब हार गया तो अभी नगेंद्र महतो किया था। तो वो भी तो कोई किसी ने चालू नहीं कर रहा है, ना विनोद सिंह चालू कर रहा है, ना नगेंद्र महतो चालू कर रहा है। खड़ी है सब। अरे अभी एक बोल रहा है डिग्री कॉलेज बन रहा है, वो भी रेडी होने वाला है कुछ दिन के बाद में, लेकिन देखो कब चालू होता है। ये तो हो मतलब एक बन के रेडी था, वो चालू नहीं हुआ? चालू नहीं हुआ अभी, लेकिन एक दूसरा फिर से बन रहा है। फिर बन रहा है, वो डिग्री कॉलेज बन रहा है। और ये कौन सा कॉलेज था? ये टेक्निकल कॉलेज है। अच्छा, ये टेक्निकल कॉलेज बन के फाइनल फुल टेक्निकल हो गया और बंद है। 5 साल से बंद है, टेक्निकल हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, बंद टेक्निकल हो गया उसका। हाँ उसका हो गया सब। और एक डिग्री बन रहा है, वो भी डिग्री होगा कि नहीं होगा पता नहीं। हर ओवर में पानी आता है। हाँ इसमें जब हम लोग फ़ोन करते हैं तो खोल देते हैं, ऐसा बात है। नहीं खोलता है वो बात। कौन सा डैम से? ये कुनार डैम से आ रहे हैं। कोनार डैम से? हाँ ये कुनार डैम है, यहाँ से करीब 15-20 किलोमीटर का है। नहर की सुविधा है पर खेती उती लग रहा है वैसा? लगता है ना, गेहूँ तो लगाया था कनेक्शन नहीं कर रहा है अभी, जो वो भी तो कनेक्शन का सब पाइप से पटाता है, कोई अथी से पटा रहा है, उसको देना चाहिए पाइप को कनेक्शन बोलते नहीं दिए हैं कनेक्शन। कनेक्शन है, उतना पानी नहीं छोड़ता है, इसलिए कि फाइनल नहीं हुआ है ये। अच्छा, फाइनल होने के बाद में देगा पानी, ठीक है। अभी जैसे पहले एक बार खोला, ये कौन, ये क्या नाम था, रघुवर सरकार ने एक बार खोला तो पता नहीं फूट गया ये इसका, ये यहाँ से टूटा? यहाँ नहीं जी, उधर नीचे बहुत लंबा है। अच्छा, बहुत टूटा। हाँ वो टूट गया। ये बनाया कौन था? ये बनाया था रघुवर दास की सरकार? नहीं डीवीसी बनाया? डीवीसी बनाया है। रघुवर सरकार क्या बनाएगा, वो डीवीसी वाला बनाया तो था। डीवीसी बनाया तो ये भी चढ़ गया भेंट, मतलब भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। हाँ चढ़ गया ना, कई आदमी तो इंजन का थी सस्पेंड करा गया इसमें। अच्छा, हाँ जब फूट गया हो ना, हाँ। तो ये लोग क्या किया, पैसा सब अपना अपना सब किया होगा, सब अपना हिसाब किताब लगा दिया, काम रह गया अधूरा। कितना किलोमीटर है ये नहर? देखिए ये नहर कितना किलोमीटर है? ये तो मेरे ख्याल से 30-35 किलो लगभग हो गए ना। हाँ ज़्यादा घूम करके है ना। मतलब ये अगर बनता, देखिए ये यहाँ पे भी उखड़ गया ना, कि बना ही नहीं? नहीं बना है, ये बना ही नहीं, नहीं बना। ये आधा अधूरा पड़ा है। यहाँ सीढ़ी बनने वाला था। अच्छा, सीढ़ी अच्छा। जो सामने में दिखता है ना वो सीढ़ी, हाँ। वैसे ही बनने वाला था यहाँ पर, लेकिन कुछ रुकावट हो गया। अन्नपूर्णा देवी इस क्षेत्र की सांसद हैं और शायद अभी आने वाली हैं। लोग इंतज़ार कर रहे हैं उनका, महिलाएं भी यहाँ पे इंतज़ार कर रही हैं। तो देखते हैं क्या है। ये नहर जो बना है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है, जैसा कि काका बता रहे थे। और कुनार डैम से पानी आता है तो सिंचाई होती है, लेकिन बोलते हैं कि ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है तो पानी छोड़ा नहीं जाता है। चलिए, हालत ये है। ये हम लोग अभी कोडरमा लोकसभा में हैं, जहाँ से बीजेपी के सांसद हैं अन्नपूर्णा देवी। टेक्निकल कॉलेज बनकर तैयार है, लेकिन टेक्निकल ही हो गया उसका, अभी तक चालू नहीं हुआ है। डिग्री कॉलेज बनने की तैयारी में है, देखते हैं।